नमस्कार। ये जो बैकग्राउंड में आप तस्वीर देख रहे हैं ये एक पाकिस्तानी औरत है। इनका नाम है गुलालाई इस्माइल। ये 32 साल की हैं और ख़ास बात ये है कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस, पाकिस्तान की आईएसआई और पाकिस्तान की आर्मी पागलों की तरह गुलालाई इस्माइल को ढूंढ रही है। मई 2019 में अचानक से गुलालाई इस्माइल पाकिस्तान से गायब हो गई और 4 महीने बाद जब दिखी, जब नज़र आई तो पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस, पाकिस्तान की आईएसआई, पाकिस्तान की आर्मी से इतनी दूर थी कि ये पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस और पाकिस्तान की आर्मी सिवा हाथ मलने की कुछ नहीं कर सकती। पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस, पाकिस्तान की पुलिस, पाकिस्तान की आईएसआई, पाकिस्तान की आर्मी गुलालाई इस्माइल को पागलों की तरह क्यों ढूंढ रही है? दरअसल गुलालाई इस्माइल ने आवाज़ उठाई थी उन औरतों के साथ, उन औरतों के मानवाधिकार के लिए जिन औरतों का रेप पाकिस्तान की आर्मी और सिक्योरिटी फोर्सेज ने किया था। दूसरे शब्दों में ये कहूँ कि गुलालाई इस्माइल ने पाकिस्तान की आर्मी, पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस पे औरतों के बलात्कार करने का आरोप लगाया था और कहा था कि पाकिस्तानी आर्मी, पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस, पाकिस्तान की आईएसआई रेपिस्ट है, बलात्कारी है। अब पाकिस्तान की आर्मी को रेपिस्ट और बलात्कारी कहने वाली अगर कोई पाकिस्तानी है, पाकिस्तान की नागरिक है, मानवाधिकार के नाम पे ही सही आरोप लगा रही है तो उसके ऊपर आग बरसेगा कि नहीं, आप बताइए। गुलालाई इस्माइल को आईएसआई के हेडक्वार्टर खींच के लाया गया। 40 घंटे रखा गया बिना पानी के। कोई कम्युनिकेशन नहीं था, न फैमिली से, न फ्रेंड से, न ही एडवोकेट से। गुलालाई इस्माइल समझ गई कि उसकी खौफनाक, खतरनाक, भयानक मौत अब सामने है। वो जिस पाकिस्तानी आर्मी पर बलात्कारी होने का आरोप लगा रही थी बिल्कुल सच था। वो देख पा रही थी कि ये पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेज, पाकिस्तान की आईएसआई, पाकिस्तानी आर्मी खून और औरत के नशे से किस कदर सराबोर है, किस कदर खून और औरत का नशा इनके ऊपर हावी है। मई 2019 में गुलालाई इस्माइल के एक दोस्त ने फ़ोन करके बताया कि तुम्हें गिरफ्तार करने के लिए पाकिस्तान की पुलिस तुम्हारे घर पे रेड करने वाली है। गुलालाई ने न आओ देखा न ताओ, अपने अब्बा अम्मी को गुड बाय कहा और खिसक लिया। पुलिस आई, रेड की। गुलालाई इस्माइल नहीं मिली। पुलिस ने पड़ोसी के घर में रेड किया, इसके दोस्तों के घर में रेड किया, इसके रिश्तेदारों के घर में रेड किया। गुलालाई इस्माइल कहीं नहीं मिली। कितनी यातनाएं दी होंगी इनके रिश्तेदारों को, इनके दोस्तों को, आप समझ सकते हैं। फिर मीडिया में खबर फैल गई कि अचानक से मानव अधिकार की लड़ाई लड़ने वाली एक महिला जिसका नाम गुलालाई इस्माइल है, जो पाकिस्तानी है, पाकिस्तान से कहीं गायब हो गई है और पुलिस को तो उसकी तलाश है। अचानक 4 महीने बाद गुलालाई नजर आती है न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क कैसे पहुंची इसका जवाब तो था उसके पास, क्योंकि उसके पास न्यूयॉर्क यानी अमेरिका का ही वीज़ा था और उसकी बहन वहाँ रहती थी। लेकिन न्यूयॉर्क किस तरह पहुंची, किसकी मदद से पहुंची, गुलालाई इस्माइल नहीं बता सकती। क्योंकि अगर पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेज को, पाकिस्तानी इंटेलिजेंस को, पाकिस्तानी आर्मी को इस बात की भनक लगी कि किसकी मदद से गुलालाई इस्माइल पाकिस्तान छोड़ने में सफल हुई और यहाँ से भाग निकली, उस पर तो आग बरसेगी, फिर उसके लिए मौत ही बहुत छोटी होगी। 2018 में गुलालाई इस्माइल पाकिस्तान की एक पॉलिटिकल पार्टी पीटीएम से जुड़ी। ये पीटीएम है पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट, और पाकिस्तान की आईएसआई ने इसे हेडक्वार्टर बुला लिया, इसके पिताजी को भी बुलाया और कहा, बड़ी तसल्ली से कहा कि आप अपनी बेटी को खामोश कर लो, इसकी जुबान को शांत कर दो, नहीं तो हम इसे गोली मारने वाले हैं। पाकिस्तान की आईएसआई ऐसा ही करती है जनाब। गुलालाई इस्माइल को अपने माता पिता की बड़ी फिक्र है और ये फिक्र इसीलिए है कि वो उसके माता पिता हैं। मौत उनके आगे पीछे दाएं बाएं रहती है। गुलालाई की एक बहन भी पाकिस्तान में रहती है। आपको बताऊं, गुलालाई ने एक घटना का जिक्र किया है और ये घटना ये है कि
पाकिस्तान का आईएसआई का एक अधिकारी कार से बाहर निकला, सीधा गुलालाई के बहन के पास पहुंचा और कहता है आपकी शक्ल आपकी उस बहन से बहुत मिलती है जो कि यहाँ से पाकिस्तान से भाग चुकी है। कहीं गलतफहमी में हम आपको ही गोली ना मार बैठें। जी हाँ, इस सर्द तरीके से धमकी दी जाती है पाकिस्तान में। कश्मीर मुद्दे पे जब इमरान खान यूनाइटेड नेशंस में तकरीर कर रहे थे कि भारत कश्मीर में मानवाधिकार का उल्लंघन कर रहा है, इस सवाल पर गुलालाई इस्माइल ने जवाब दिया था कि पाकिस्तान दोहरी नीति वाला देश है, वो दोगला देश है, वो मुल्क अपने नागरिकों के मानवाधिकारों की रक्षा नहीं करता। उस मुल्क में न औरतें सुरक्षित हैं, न बच्चे सुरक्षित हैं, न वहाँ के नागरिक सुरक्षित हैं। उससे क्या हक है किसी दूसरे मुल्क के बारे में कुछ भी बोलने का। अगर मानव अधिकार का उल्लंघन कश्मीर में हो रहा है तो कश्मीरी बोलेंगे, इमरान कौन होता है बोलने वाला। बहुत ही स्पष्ट विचार हैं गुलालाई इस्माइल के। गुलालाई इस्माइल कहती हैं कि मैं तो जान बचा के अमेरिका चली आई, न्यूयॉर्क में रह रही हूँ और यहाँ मैंने शरण के लिए एक शरणार्थी होने का स्टेटस मांगा है यहाँ की सरकार से, लेकिन ये सुविधा पाकिस्तान के बहुत सारे मानवाधिकार के लिए लड़ने वाले लोगों औरतों में नहीं है। वो या तो जेल में हैं या मार दिए गए हैं या बहुत ही दुख और यातना की ज़िंदगी जी रहे हैं। पाकिस्तान में मानवाधिकार के बारे में बोलने वालों की यही नियति है। और हाँ, गुलालाई इस्माइल पाकिस्तान के पेशावर की हैं, कॉमनवेल्थ यूथ अवार्ड जीत चुकी हैं और मानव अधिकारों की लड़ाई लड़ने वाली चंद ऊंचे कद की महिलाओं में से एक हैं। और जाते जाते एक बात तो बता ही दूँ कि पाकिस्तान में ये बात अब सरेआम है, ख़ास करके पाकिस्तानी खुफिया एजेंसीज के अंदर, उसके सिक्योरिटी फोर्सेज के अंदर, कि कहीं ये गुलालाई इस्माइल को अमेरिका भगाने में भारत का हाथ तो नहीं है। अरे डोभाल के नाम से अभी बुखार लगती है उन लोगों को, भाई मियादी बुखार। चलिए लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हम यहीं मिलेंगे, यहाँ बहुत सारी बातों का खुलासा करेंगे। जय हिंद।